सबको नमस्ते। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को नरक के 3 द्वारों के बारे में बताया कि जिस व्यक्ति के जीवन में ये 3 बुराइयां जब आ जाती हैं, ये दुर्गुण उसके घर कर जाते हैं, तो फिर उसका जीवन दुखमय बन जाता है। क्योंकि व्यक्ति जो है जब बार बार कामनाएं बढ़ाता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, फंसता रहता है, कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं जब उसकी कामनाएं पूरी नहीं होती तो उस व्यक्ति के अंदर जो है चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा बहुत भर जाता है और फिर उसकी ऐसी आदत पड़ जाती है उसको उन विषयों को भोगने की कि फिर उस चाह कर के भी वह उसको छोड़ नहीं पाता है और ज़बरदस्ती जब उसको छुड़वाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इसी बारे में योगेश्वर श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि हमारा जीवन जो है त्यागमय होना चाहिए, हमारा जीवन शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जो कामनाओं के आधार पर अपने जीवन को जीता है वह जीवन पशुवत होता है, पशु के समान होता है, स्वच्छंद होता है। लेकिन यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण शास्त्र की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति को अपने शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार ही अपने सभी कार्यों को करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में जो हमारे को नियम बताए गए हैं, नियमों के अनुसार चलने के लिए कहा गया है, वह नियम जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज होती है, एक बहुत बड़ा आविष्कार होता है ऋषियों का। और उसके अंतर्गत होकर के उनकी मर्यादाओं में बंद करके जब हम चलेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होता है, त्यागमय होता है। तो ये कहा कि शास्त्र के अनुसार हमें अपने उस जीवन को चलाना है। परंतु यहाँ पर अर्जुन एक प्रश्न उठाते हैं, उनको एक इस बारे में थोड़ी सी एक शंका हो जाती है। शंका इसी रूप में होती है कि योगेश्वर ये बताओ कि कामना में भी बंध के नहीं चलना है, शास्त्र के अनुसार हमें अपने जीवन को चलाना है, परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि व्यक्ति जब शास्त्र को मान करके चलता है, शास्त्र के को पढ़ कर के उसके विधि विधानों को समझते हुए जब आगे बढ़ता है तो समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं। और समय के अनुसार जब परिस्थितियां बदलती हैं तो वो जो प्रसंग, जिस प्रसंग में जो बातें लागू होती हैं, वे बातें जो है बदली हुई जो परिस्थितियां हैं उसमें वो फिट नहीं बैठती। और धीरे धीरे क्या होता है कि किसी भी शास्त्र को जब हम लेकर के चलते हैं तो थोड़े से दिन के बाद ही वह रूढ़ियों में बन जाता है, रूढ़िग्रस्त हो जाता है। वह केवल और केवल कर्मकांड तक जो है वो रह जाता है, कर्मकांड तक रह कर के ही बिल्कुल उसके जो एक संकल्प होते हैं, उसके जो सिद्धांत होते हैं, वे जो है एक प्रकार से थोथे हो जाते हैं, सारहीन हो जाते हैं। तो अर्जुन ये कहते हैं कि शास्त्र भी एक समय आने के बाद जो है अपना प्रभाव छोड़ देते हैं और उसमें भी जो है लोगों की श्रद्धा रहती नहीं है, लोगों की आस्था नहीं रहती है। वे कुछ नई खोज करना चाहते हैं क्योंकि बार बार एक ही चीज़ के पीछे वो लगना नहीं चाहते। तो योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन ये कह रहे हैं कि योगी ये बताइए कि इसके अलावा भी हम किसके को मान करके चलें, ऐसी कौन सी तीसरी चीज़ है जिसके आधार पर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तब योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि वो शब्द है श्रद्धा। और श्रद्धा को योगेश्वर ने किस प्रकार से प्रस्तुत किया कि ये शास्त्र विधिम उत्सृज यजन्ते श्रद्धया अन्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। क्या कह रहे हैं अर्जुन कि हे कृष्ण, जो शास्त्र की विधि को छोड़कर श्रद्धा से युक्त होकर यज्ञ करते हैं
उनकी सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी कौन सी निष्ठा होती है। कि तीनों को कोई व्यक्ति मानता नहीं, दोनों को कोई मानता नहीं है, कि शास्त्र की कामनाएं भी उसके जीवन में सांसारिक कामनाएं नहीं हैं, शास्त्र को भी वह छोड़ देता है, उसके ऊपर भी उसका विश्वास नहीं होता। तो कहा तीसरी जो बात वो मान करके चलता है, जिसको श्रद्धा कहते हैं, क्योंकि कोई भी प्राणी जो है गीता के अनुसार बिना श्रद्धा के नहीं रह सकता। और श्रद्धा क्या है कि व्यक्ति स्वयं की अपनी सत्ता को मानते हुए और जगत में जो सत्ता वह स्वीकार करता है और उसके अनुसार अपने आत्मिक संतुष्टि के लिए जिसको वह मानता है, जिन विधि विधानों को वह स्वीकार करके चलता है, उनके प्रति जो वह संकल्प लेता है, वही जो है व्यक्ति की श्रद्धा बन जाती है। तो कहा श्रद्धा से युक्त होकर व्यक्ति जब यज्ञ करता है अर्थात वह कर्म करता है, तो कहा उनकी इन तीनों में से कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों में से कौन सी निष्ठा होती है, कौन सी गति मानी जाएगी, ये बात पूछी है। क्योंकि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण जो है, इनके बारे में यहाँ पर बहुत ही विस्तार से बताया गया है। तो व्यक्ति जैसे कामना और शास्त्र, अब जो है श्रद्धा के बारे में पूछ रहे हैं कि व्यक्ति बिना शास्त्र की अनुमति के या बिना शास्त्र के विधि विधान के अनुसार यदि वह यज्ञ करता है, लोकोपकार करता है, तो ये बताइए कि इन तीनों में से उसकी निष्ठा जो है कौन सी मानी जाएगी, सत्वगुणी मानी जाएगी, रजोगुणी या तमोगुणी। तो योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रिविधा भवति श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। योगेश्वर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि प्राणी मात्र की जो श्रद्धा है वह 3 प्रकार की होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी व तमोगुणी। श्रद्धा के ये 3 प्रकार उनके स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। अब इन तीनों के विषयों में तुम सुनो कि व्यक्ति जो है, चाहे वो सत्वगुणी है, चाहे तमोगुणी है, चाहे वो रजोगुणी है, ये कहा कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव में बंद करके ही जो वह कर्म करता है, तो वह कर्म जो करता है तो अपनी श्रद्धा के अनुसार ही करता है। तो जो व्यक्ति जिस भी स्वभाव में है, चाहे सत्वगुण में, चाहे रजोगुण में, चाहे तमोगुण में, तो जैसा जिसका स्वभाव है उसकी श्रद्धा भी इसी प्रकार की त्रिगुणात्मक ही होती है। तो अब आगे क्या बताया कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति श्रद्धाम अयो एवं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यहाँ क्या कहा कि हे भारत, सब लोगों की जो श्रद्धा है वह अपने स्वभाव के अनुसार होती है। मनुष्य स्वभाव से ही श्रद्धा से युक्त होता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। कि व्यक्ति जो है जिस प्रकार का भी होता है, चाहे वह सात्विकता से युक्त है, चाहे वह रजोगुण से युक्त है, चाहे वह तामसिक वृत्ति का है, कि व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। क्योंकि इन तीनों गुणों से रहित होकर के व्यक्ति नहीं होता, इन्हीं तीनों में बंद करके ही वह जो है अपने सारे व्यवहारिक जो उसके क्रियाकलाप हैं वह करता है। तो इसमें यही बताई है कि व्यक्ति जिस भी स्वभाव का है उसकी श्रद्धा भी वैसी ही होती है। क्योंकि बिना श्रद्धा के कोई भी व्यक्ति जो है अपने जीवन को नहीं चलाता, किसी ना किसी के प्रति उसकी श्रद्धा जो है वो रहती ही है। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्वभाव में उसकी अपनी श्रद्धा है। और आज के इस वातावरण में जब हम देखते हैं तो पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि गीता में जो जो भी बातें बताई गई हैं उनका जो एक व्यवहारिक रूप सामने जो है देखने को मिलता है। तो जब इन सभी दृश्यों को हम देखते हैं, सभी
जो क्रियाकलाप समाज में हो रहे हैं, व्यक्ति कैसे कैसे जो है अपने स्वभाव में बंद करके अपने कार्यों को करता रहता है, तो गीता की सारी बातों को पढ़ कर के जब हम देखते हैं तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि व्यक्ति जो है, चाहे अक्षर ज्ञान उसको कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी ज़्यादा उसके पास कलाएं हैं, परंतु फिर भी उसकी जो श्रद्धा है वह उसके स्वभाव के अनुसार ही बनती है। व्यक्ति कितना भी, दूसरा व्यक्ति कितना भी प्रयास करे कि उस श्रद्धा से उसको, जो चाहे वो गलत भी है, चाहे वो रजोगुणी है तमोगुणी है, दोनों श्रद्धा वो रखता है, अगर कितना भी दूसरा व्यक्ति प्रयास करे कि उस श्रद्धा से वो पीछे हटे और ऐसे कार्य ना करे, क्योंकि जैसी श्रद्धा होगी फिर इसी प्रकार के वह कार्य करता है, तो लेकिन चाह कर के भी दूसरा जो व्यक्ति है उसको उस श्रद्धा से हटा नहीं सकता। क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि उसका जो स्वभाव है वह इसी प्रकार का होता है। तो व्यक्ति यहाँ समाज में बंद करके चलता है अपने स्वभाव से, और स्वभाव के अनुरूप ही उसकी जो है श्रद्धा होती है, और जैसी उसकी श्रद्धा होती है इसी प्रकार का उसका व्यवहार जो है वो समाज में देखने को मिलता है। तो श्रद्धा के बिना व्यक्ति नहीं चल सकता, क्योंकि स्वभाव से श्रद्धा जुड़ी हुई है। लेकिन श्रद्धा किस रूप में है? सात्विकता से युक्त है, राजसिकता से युक्त है, या तमोगुण से युक्त है? वह व्यक्ति के अपने स्वभाव के अनुसार ही होती, जैसा स्वभाव वैसी ही श्रद्धा। तो श्रद्धा के बारे में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस श्लोक में समझाया है। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा क्या है, राजसिक श्रद्धा क्या है और तामसिक श्रद्धा क्या है, इस बारे में चर्चा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।